गंगा यमुना में के किनारे शव मिलने और दफनाए जाने को लेकर सीएम गहलोत ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि देश भर में कई स्थानों पर हमारी पवित्र नदियों गंगा यमुना के किनारे शव मिलने और दफनाए जाने से लोग विचलित हो रहे हैं। कोविड से दिवंगत हुए रोगियों की पार्थिव देह को उचित सम्मान न मिलने और एम्बुलेंस मालिकों द्वारा अधिक राशि वसूलने की खबरें आई हैं। इस मुश्किल समय में ऐसा होना दुखद है। उन्होंने लिखा कि भारतीय परंपरा के अनुसार मृतकों की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने हेतु पिछले साल से ही निःशुल्क मोक्ष कलश यात्रा बसें चलाई गई हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि दुनिया से विदा होने वाले सभी दिवंगतों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए, जिससे उनके परिजनों को संबल मिल सके। कोविड से संबंधित किसी भी मदद, शिकायत या सुझाव के लिए राजस्थान सरकार की कोविड हेल्पलाइन 181 पर कॉल करें। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के लडाना गांव के पास कल 6 फीट लंबी बमनुमा संदिग्ध वस्तु का आज सेना के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में संदिग्ध वस्तु सेना का ही एक जिंदा बम निकला, जिस पर बीकानेर से पहुंची सेना की बम डिफ्यूज टीम ने बम को डिफ्यूज कर दिया। बम डिफ्यूज टीम ने बम को डिफ्यूज करने के दौरान आसमान में मिट्टी और धुएं का ऊंचा गुबार भी उठता हुआ दिखाई दिया। बम के डिफ्यूज होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। झुंझुनू के उद्योगपति को शातिर बदमाश और शार्प शूटर संपत नेहरा गैंग की ओर से धमकी मिली है। धमकी के जरिए उद्योगपति से 5 लाख की रंगदारी मांगी गई है। धमकी मिलने के बाद व्यापारी ने गैंगस्टर संपत नेहरा के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। संपत नेहरा लॉरेंस विष्णुई गैंग का सदस्य है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी देने वाला संपत नेहरा गैंग से जुड़ा हुआ है या उसके नाम से ही कोई धमकी देकर रुपए वसूलना चाहता है। वहीं थानाधिकारी मदनलाल कड़वासरा का कहना है कि कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस उनकी धरपकड़ में लगी हुई है। धमकी देने वाले इंटरनेट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। झुंझुनू निवासी कपिल गाडिया एक व्यवसायी हैं, जिन्होंने थाना कोतवाली पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि मेरे मोबाइल नंबर पर किसी इंटरनेट कॉलिंग से अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके ये धमकी दी कि मैं संपत नेहरा का आदमी बोल रहा हूँ और मुझे 5 लाख रुपए पहुँचा देना, जिस पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान में प्रथम दृष्टया जो झुंझुनू शहर के कुछ बदमाश तत्वों का उसमें मतलूब होना ज्ञात हुआ है, जिनके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र इस मामले का खुलासा किया जाएगा। सरहदी बाड़मेर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया। रागेश्वरी थाना क्षेत्र में 2 गुटों में फायरिंग होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर रागेश्वरी पुलिस मौके पर पहुंची घटना की जानकारी जुटाई। जानकारी के मुताबिक छोटू गांव में आपसी जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अभी तक 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। परिजनों की मांग है कि 10 से ज्यादा बदमाशों ने अपहरण कर फायरिंग की है। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कल सवेरे जब ये बदमाश उनके घर पे आए और खेत के अंदर छेड़े रोकने लगे तो मोहनलाल जी ने सीई साहब को फोन पर सूचना दी। सीई साहब ने कहा कि आप जो ये FIR है वो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं कार्रवाई कर लूँगा। फिर मोहनलाल जी ने FIR सीई साहब को व्हाट्सएप पे भेज दी। ये छोटू गाँव में एक घटना हुई थी। पार्वती को एक रंजिश थी खेत को चीने लगाने की बात को लेकर के, और वहाँ पर इनके फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इसमें हमने एक व्यक्ति को जो नामजद मुलजिम है उसको डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है और उसकी दिशादेश से बाकी जो मुलजिम है उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और पुलिस की टीमें उनको ढूंढ रही है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो बच्चों से कभी खफा नहीं होती। ये शेर हर मां पर सटीक बैठता है, लेकिन कोटा की इस मां पर नहीं। अवैध संबंध के चक्कर में इस महिला ने न सिर्फ अपने पति को छोड़ा, बल्कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मासूम बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया और पुलिस से बचने के लिए शव को अलवर के जंगलों में फेंक दिया। पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के करीब
5 महीने बाद पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। निवासी सुमित यादव ने थाना बुलादीप पर अपनी पत्नी की और अपनी बच्ची की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसकी जांच की जा रही थी। उसमें तकनीकी सहयोग से जयपुर के पास गांव से उसकी पत्नी को दस्तयाब किया गया था उसके प्रेमी के साथ में। जब बच्ची के लिए उससे पूछताछ की गई तो उन दोनों ने खुलासा किया कि वो जब घायल हो गई थी उसको इलाज कराने के बजाय उन्होंने उसका गला घोट करके हत्या कर दी और भरतरी के जो जंगल है वहां पर उन्होंने उनको डाल दिया। इस मामले में मृतका बच्ची के मां पुष्पा उर्फ टीना तथा उसके प्रेमी प्रहलाद साई को गिरफ्तार किया गया, जिससे अनुसंधान कर बच्ची के जो लाश है उसको बरामद करने की कोशिश की जा रही है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसी मां को गिरफ्तार किया है जिसने अपने ही 4 वर्षीय मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया। अपने प्रेमी के साथ मिलकर मासूम बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद शव को अलवर के जंगलों में फेंककर जयपुर में आराम से रहने लगी। बुढ़ादी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मां और उनके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। खबर पाली से, जहां सिरियारी थाना क्षेत्र के बेरा पिपलिया के बेरे में शनिवार को कुएं में एक युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक यशपाल 2 दिन से घर से लापता था, जिसे लेकर शुक्रवार को यशपाल के पिता सोहनलाल ने पुलिस में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शनिवार को रोज की तरह सुबह कुछ महिलाएं कुएं पर पानी भरने पहुंची। कुएं से बदबू आने पर जब महिलाओं ने कुएं में झांक कर देखा तो पानी में युवक का शव नजर आया, जिस पर गांव वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बेरा पिपलिया सिरियारी के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर मन SHO में जाब्ता मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से बॉडी को बाहर निकाला। पहले से गुमशुदगी दर्ज यशपाल सनोफ सोहनलाल दमामी की हो रखी थी, जिस पर सोहनलाल को बुला करके बॉडी को आइडेंटिफाई करवाया तो उसने कहा ये मेरे बेटे यशपाल की बॉडी है, जिस पर बॉडी को CSC सिरियारी लाया गया है और सोहनलाल की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। झुंझुनू के चिड़ावा में लूट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 6 मई को चिड़ावा निवासी सौरभ सुल्तानिया का ड्राइवर उदयपुर वाटी से पिकअप में चिड़ावा आ रहा था। इसी दौरान क्यामसर और किशोरपुरा के बीच आरोपियों ने कैंपर गाड़ी लगाकर और पिस्तौल दिखाकर पिकअप में रखे करीब 7.5 लाख रुपए लूट लिए थे। जो गाड़ी थी बोलेरो, उस गाड़ी में जो 2 व्यक्ति थे, चालक और नरेंद्र और वो सज्जन, उनको पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है और जिन्होंने रेकी की थी और रेकी करके अपने दूसरे साथियों को इस गाड़ी में पैसे लाने के लिए सूचित किया था, उस गाड़ी को हमने उन व्यक्तियों को, उन आरोपियों को कल हमने मलसीसर गांव से अरेस्ट किया है, जहां वो छुपे हुए थे। तो उसमें हमने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर कस्बे में लोग कोरोना संक्रमण के साथ ही पेयजल समस्या से भी लगातार जूझ रहे हैं। कस्बे वासियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से वे लगातार पेयजल की समस्या से त्रस्त हैं। कई बार सूचना देने के बाद भी जलदाय विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण पिछले 15 दिनों से हमारे यहाँ वार्ड नंबर 22 में पानी जो है मात्र 5 से 10 मिनट के लिए आ रहा है और कई बार हम जलदाय विभाग को इस बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है और कोई भी समाधान होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कोरोना से तो नहीं मरेंगे कि तो पानी से तो मरेंगे भैया, पानी नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे। एक घड़ी का रोटी मार दो, 2 दिन तो पानी पहले 1 महीने से पानी नहीं आ रहा, बहुत परेशानी है रही है पानी की लापरवाही बहुत है। कोरोना से तो बाद में मरेंगे, पहले पानी से मर जाएगी पब्लिक। लॉकडाउन की पालना में बीकानेर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस के अधिकारी और जवान सड़कों के साथ शहर में लगे 490 कैमरों के माध्यम से भी सड़कों पर सतर्कता के साथ निगाहें बनाए हुए हैं। अभय कमांड सेंटर पर निगरानी का जायजा लिया संवाददाता
विक्रम जागरवाल ने। सख्त लॉकडाउन के चलते बीकानेर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, जहां एक और पुलिस के जवान सड़कों पर डटकर और बिना कारण घरों से निकलने वाले लोगों से समझाइश कर रही है, तो वहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी अब बीकानेर पुलिस ऐसे लोगों पर नज़र रख रही है। आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे जो अभय कमांड सेंटर है, वहां पर कैमरों की सहायता से जो है पुलिस पूरे शहर पर निगरानी रखे हुए हैं। हमारे साथ डीवाईएसपी धर्म पुनिया हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, पूरा दिन किस तरह से आप कैमरों के माध्यम से इसकी नज़र रखते हैं शहर पर? 24 घंटे यहाँ ऑपरेटर नियुक्त हैं, प्रभारी हैं हमारे ईश्वरानंद जी, ये पूर्णतः कैमरों पे नज़र रखते हैं। हमारे 490 कैमरे हैं पूरी सिटी में लगे हुए। जैसे ही कैमरों में कहीं भीड़ भाड़ या ऐसा कुछ नज़र आता है, कोई दुकान खुली है, तो तुरंत प्रभाव से संबंधित वर्ताधिकारी को, संबंधित थानाधिकारी को, संबंधित मोबाइल को वहाँ भेजा जाता है और तुरंत प्रभाव से जो आवश्यक कार्रवाई होती है वो करते हैं। उसके बाद ये निपटारा होता है। इसलिए पूरे रोटेट करके ये 490 कैमरे ये हमारे ऑपरेटर्स देखते रहते हैं और हम सिटी में जो मोबाइल्स हैं वर्ताधिकारी उनको सूचित करते रहते हैं। कितना मतलब मुश्किल होता है पूरे दिन इस तरह से पूरे शहर पर कैमरों के माध्यम से निगरानी रखना? बहुत जो है सजग रहना पड़ता होगा, क्योंकि लोग जो हैं वो बिना कारण भी सड़कों पर आते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह से पूरी निगरानी रखनी? सभी कैमरों को घुमा घुमा के देखना ऑपरेटर्स के लिए 24 घंटे ऐसा काम वास्तव में ही बहुत बड़ा है। स्क्रीन पे नज़र रखना, और इसके अलावा सरकार ने जो अभय कमांड सेंटर बनाया है वो बड़ा सहूलियत वाली जगह है, अच्छी जगह है, जिससे ये कंट्रोल भी किया जा सकता है। और इन्हीं कैमरों की सहूलियत की वजह से बीकानेर शहर में जो भीड़ है और जो उस पर कंट्रोल करना और उनको तुरंत सूचना देना बहुत ही ईजी है। बिल्कुल, ईश्वरानंद जी भी हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। जी सर, अभी तक जो आप लोग ये जो नज़र बनाए हुए हैं शहर पर पूरे पर, कितनी सूचनाएं अभी तक दी गई है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? क्राइम से संबंधित कोई सूचना आती है वो भी, एक्सीडेंट्स और अन्य हर तरह की सूचनाएं तुरंत फील्ड में लगे। मोस्टली मोटरसाइकिल पर लोग घूमते रहते हैं, इस तरह के ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। बाकी कई गाड़ियाँ चल रही है, कई अनुमत लोग भी हैं जो परमिटेड हैं। इसके अलावा जो गैर परमिटेड लोग हैं, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा दिखती है, उन सब की सूचना यहाँ से इवेंट के रूप में तुरंत फील्ड में चली जाती है। जो अफसर लगे हुए हैं उनके पास, चाहे मोबाइल है, चाहे SHO है, या डॉल्फिन है, या हमारे CO साहब है, उन सब के पास जो लगातार सूचनाएं जारी है कि यहाँ गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ लोग ज़्यादा घूम रहे हैं, यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, उस क्षेत्र में पहुँच करके राउंड लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, उनको समझाइश करते हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। 2 खरगोशों का खाने के लिए आपस में